दरभंगा के डीआरसीसी कार्यालय के बाहर असामाजिक तत्वों के द्वारा केवाईपी के नाम पर हो रही है भयंकर फर्जीवाड़ा। प्रशासन रहती है मौन। जी हां, दरभंगा जिला के पॉलिटेक्निक चौक स्थित डीआरसीसी कार्यालय के बाहर कुछ असामाजिक तत्व वहां आए विद्यार्थियों को टिकने का काम करते हैं। ऐसा ही मामला आज सामने आया है कि करीब दर्जनों विद्यार्थी ने आरोप लगाया है कि हम लोगों से असामाजिक तत्वों के द्वारा अवैध उगाही की जाती है, जिसको लेकर हम लोग ने आज विश्वविद्यालय थाना पर जाकर समझौता किया गया, जिसमें सभी का पैसा वापस किया गया। हम लोग वही जा रहे थे तो वो सर जो है अभी अंकल जो है वो इशारा करके हम लोग को बुलाए, बोले क्या कर रहे हैं। हम लोग बोले कि स्कूल में डीआरसीसी ऑफिस में बोले मुहर मरवाने के लिए। तो अब बाबू आ जाओ, हम मुहर मरवा देंगे, 2 ही सौ लगेगा और हम मरवा देंगे। तो मुहर मरवा दिए। पर हम लोग चलेगा वही ऑफिस, तो सर बोले ये गलत मुहर है। फिर हम लोग इनके पास आए तो बोले क्या कि नहीं ये गलत मुहर नहीं, अब गलत भी है तो रहने दो, हम पैसा भी नहीं देंगे और नहीं पेपर देंगे, सब चीज़ रख लेंगे। मुहर मारा हुआ कोई पेपर है आप लोग के पास? वो सर किसी के पास? सर नहीं है, सारा पेपर यहाँ पर किसी के पास है? नहीं, पूरा पेपर सर लिए। कौन सा मोहर मारे वो लोग? वो बीट साइबर का, वही बीट साइबर का। कितना पैसा लिया मोहर मारने? 200 कितने स्टूडेंट से लिया पैसा? पूरे से लिया सबसे लिया। और सर वो पहले से भी धंधा करते हैं। क्या वो सरकारी कर्मचारी था कि प्राइवेट बाहर का आदमी था? प्राइवेट था, बाहर का था। क्या चीज करता वहाँ पर वो? साइबर का काम करता था, पहले से भी कुछ करता था। तो वही बोला कि हम मुहर 2-3 दिन से मार रहे हैं, ज़्यादा पैसा नहीं, 2 ही सौ लेंगे, तुम लोग पे माया आ रहा है तो हम 2 ही सौ ले रहे हैं, कर देंगे। कहीं 200 रुपया लेकर एक गलत मोहर मार रहा था। जो पदाधिकारी जहाँ फॉर्म जमा करने गया वो गलत साबित किया। जी, वो पहले से भी धंधा करता है। वो उसमें लिखा हुआ है केवाईपी फ्री में होता है, जब हम लोग केवाईपी कराने तो 7 रुपये लेंगे। पकड़ाया है क्या? जी वही। कहाँ आए हैं अभी आप लोग? थाना में आए हुए हैं। कौन थाना में? यूनिवर्सिटी थाना। जिनकी दुकान है वो नहीं आए। जो दुकानदार मोहर मारा है वो दुकानदार पकड़ाया है? जी। अपना नाम बताइएगा। कहाँ घर हुआ? सुधाली। ये बच्ची अपनी काम कराने के लिए डीआरसीसी ऑफिस जा रही थी। इन लोगों का कलाम है कि हमें बोला गया जो आप यहीं पे साइन मोहर लगा के तुम जाना ऑफिस जमा कर देना फॉर्म। ये लोग शायद अपना वहाँ पे दे दी, पैसा भी इन लोगों से लिया गया। डीआरसीसी ऑफिसर मैनेजर जो हैं वो खुद आकर उस दुकान का छानबीन किए, फर्जीवाड़ा में पकड़े। तो उन्होंने इन लोगों के साथ में अपना रह के अपना सारा कुछ देखे। हम अपना गुजर रहे थे, जब हम भी रुके वहाँ पे तो हम जब पूछे जो क्या हुआ तो ये लोग बताई, तो हम लोगों को जानकारी हुआ जो फर्जी में साइन मोहर लगा के इनको दिया गया। आओ ना ताव देखा उस दुकानदार का मालिक, उसका पिताजी, मालिक उसका अर्जुन कुमार। अच्छा, अर्जुन कुमार ऑनलाइन करके चलाता है साइबर। कहाँ पर? नीम पोखर के ठीक डीआरसीसी ऑफिस से पहले। ठीक है, वो लड़का नहीं था। क्या नाम? सत्यनारायण शर्मा। ठीक है, वो लड़का नहीं था दुकान पे। उसके पिताजी ने मेरे साथ हाथापाई किया जब हमने इन बच्चे के साथ में रहकर आवाज़ उठाया है। तो उनका कलाम हो रहा है कि तुम करवा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। डीआरसीसी मैनेजर खुद उस चीज़ को छानबीन करके पूरा आदमी की पूरा टीम में लगे हुए थे। मैनेजर का क्या नाम है? विकास कुमार। कितने बच्चे का था जैसा फटगिरी हुआ? अभी तक में तो यहाँ पे 20-25 बच्चे हैं, सभी हैं। कुछ का तो पेपर लेकर चला गया जो मोहर मार के हम ला के देते हैं, पैसा दे के चला गया। कितना पैसा लिया गया है? 200 रुपया हर स्टूडेंट से लिया गया है, सिर्फ मोहर मारने का? मोहर मारने का, वो भी फर्जी? वो भी फर्जी, क्योंकि डीआरसीसी मैनेजर कहते हैं कि मोहर यहाँ लग ही नहीं सकता है। प्रखंड लेवल पे मोहर लगेगा, सेंटर पे मोहर लगेगा, यहाँ कैसे कोई मोहर लगा देगा? अभी आप कहाँ आए? अभी हम विश्वविद्यालय थाना पे आए हैं। वो दुकानदार पकड़ा गया? वो दुकानदार तो नहीं पकड़ा गया, उनके पिताजी को उठा के लाए गए। क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम सुधीर कुमार यादव हुआ, कहाँ के रहने वाले? नीमपुर। हम लोग अभी जो DRCC केंद्र में बच्चों लोग का अत्यधिक भीड़ हो रहा है। पता करने पर बच्चे लोगों के द्वारा बताया गया है कि स्कूल से बोला जा रहा है कि जब तक KYP में निबंधन नहीं कराओगे तब तक मार्कशीट और CLC वगैरह नहीं दिया जाएगा। जब ये बात संज्ञान में आई तो शिक्षा विभाग से बात करके, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है, शिक्षा विभाग से बात की गई है और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा जो हैं उनसे एक लेटर भी सभी स्कूल को निकाला गया स्कूल के लिए कि जो KYP नहीं भी करा रहे हैं, जो नहीं कराएंगे उनको भी मार्कशीट वगैरह दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे लोग का भीड़ बढ़ रहा है। आज संज्ञान में जैसे आया कि कुछ मोहर, जाली मोहर वगैरह का संज्ञान में आया, बच्चे लोग कह रहे हैं कि बाहर से कोई मोहर मार के भेज रहा है। जब ये बात संज्ञान में आई है तो थाना में इसका जानकारी दी गई है और बच्चे लोग यहाँ पर आए, वो जांच की जा रही है कि वो क्या हो रहा है। जिसमें ये निकला है कि सेंटर वाले जो हैं, सेंटर वाले ही जो है वो मोहर मार के उसको भेज रहे हैं। जब वो संज्ञान में सेंटर वाले से पूछा गया कि क्या वो बच्चे आपके यहाँ प्रशिक्षण लेंगे, तो वो उनको जानकारी नहीं है। तो ये हम लोग संज्ञान में आ रहा, सभी सेंटर वाले को कह रहे हैं, क्योंकि KYP योजना जो है एक योजना है सरकार की जिसके तहत 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है, कंप्यूटर का बेसिक जानकारी दी जाती है। और ये प्रशिक्षण जो है KYP सेंटर जो जिले में दरभंगा जिले में 45 सेंटर विभिन्न प्रखंडों में संधारित है और KYP उन्हीं का अब जो है DRCC में सत्यापन किया जा रहा है जो वाकई में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसके कारण जो सेंटर से बच्चे भेज रहे हैं उनका वहाँ पर सत्यापन किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहीं से बाहर से पैसा देकर मोहर लगा के आए। तो जो मामला संज्ञान में आया है, छात्राओं का कहना सीधा आरोप है कि 200 रुपये हमसे लिया गया और न हमें फॉर्म मिला और न हमें कोई आखिर ये जो बीच का मामला है इसका छात्रों के बीच में कैसे मैसेज जाएगा? नहीं, तो इसके लिए तो हम लोग जो है, चूँकि स्पष्ट है कि 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट के लिए KYP निबंधन कराना जरूरी नहीं है। इसका लेटर भी निकाला गया शिक्षा विभाग के द्वारा और उनके द्वारा जो है शिक्षा विभाग के द्वारा अपने सभी HM को भेजा भी गया है। फिर भी हम लोग जो है प्रत्येक स्कूल में जहाँ से संपर्क हो पा रहा है उनको इस चीज़ की सूचना दे रहे हैं कि बच्चों को परेशान नहीं किया जाए और यहाँ पर उसके लिए सिर्फ मार्कशीट के लिए नहीं भेजा जाए। वाकई जो बच्चे प्रशिक्षण लेना चाहते हैं उन्हीं को भेजें, वही आके यहाँ पर निबंधन कराएं। फिर आज से जो है सभी विद्यालय में फीस, चूँकि अभी आप प्राप्त सूचना के अनुसार 10th का भी मार्कशीट नहीं आया है, स्कूल में अभी तक नहीं पहुँचा है 10th का मार्कशीट। इसलिए बच्चों को भी थोड़ा सा मिस गाइडेंस हो जा रहा है कि KYP कराए बिना स्कूल नहीं दे रहा है। तो जो स्कूल में बच्चे आ रहे हैं उनको भी इस चीज़ की जानकारी दी जा रही है। पैसे का क्या मामला है? पैसे को तो आज ही हम लोग को संज्ञान में आया है क्या? और उसी का अब कि कोई बाहर से जो है पैसा लेके ये काम कर रहा है, फर्जरी कर रहा है, तो इसीलिए। कितना पैसा? अब बच्चे के द्वारा तो बताया गया है कि 200-300 रुपये के लगभग में लिया जा रहा है, 200 रुपये के तो लगभग। सारी जानकारी आप अपने वरीय पदाधिकारी को देंगे? जरूर देंगे, उनको दिया ही जाएगा। और स्कूल स्तर से भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे, छात्रों के बीच में ये मैसेज जाना चाहिए। छात्रों का मैसेज देखिए, क्योंकि छात्रों की संख्या अधिक है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और शुरू से भी कर रहे हैं कि स्कूल के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर जो भी संपर्क में हैं, जैसे जिला स्कूल हो गए, वहाँ के प्रिंसिपल बड़ा बाबू से हमारी बात हुई है, व्यक्तिगत रूप से बात हुई, उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया कि हमारे यहाँ से किसी भी बच्चे को इस तरह करके नहीं भेजा जा रहा है और जो मार्कशीट आया है उनको दिया जा रहा है। मामला ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा है, जहाँ जाले हो या सिंगवाड़ा हो कहीं। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है जो भी ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से भी जो है वहाँ के प्रिंसिपल को शिक्षा विभाग के माध्यम से उनको सूचना दी भी गई है और फिर से दिलाई जाएगी। अच्छा, जो व्यक्ति पैसा ले रहे थे क्या उनकी पकड़ धकर हुई है, गिरफ्तारी हुई है? नहीं, वो तो अभी यहाँ पर तो थाना में सूचना दी गई है। अब वो आए हैं, वो उनके गार्जियन को पकड़ कर लाया गया है। हाँ, शायद जो पता चला है उनके गार्जियन को पकड़ के लाया गया है और पूछताछ कर रही है थाना जो प्रभारी अपने मामला सही पाया गया है आपके द्वारा? नहीं, अभी तो हम तो ये जानकारी ले रहे हैं कि क्या है। सेंटर वाले को बुलाया गया है, सेंटर वाले भी पूछताछ की जा रही है। अब आगे जो पैसा का लेन देन का मामला सही है कि नहीं, सो बताइए। पैसे के लेन देन के मामला जो संज्ञान में आया है, अब सही है गलत हो तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। छात्रा ने सीधा आरोप लगा दिया। हाँ, वही चीज वो करे, आरोप लगाया तो जांच हो रही है, थाना में जांच हो रही है। उसके बाद जो भी जांच, छात्रा ने आरोप लगाया कि मोहर मारने के लिए 200 रुपये हमसे लिया गया। तो उसी के लिए तो जब हम लोग अभी संज्ञान में आया इस चीज़ को, हम लोग भी संज्ञान में जब आया इस चीज़ को, तो उसी चीज़ के लिए थाना के माध्यम से इसकी जांच करवाई जा रही है कि वाकई में क्या मामला है और कौन लिया है। परिचय दे दीजिए अपना। विकास कुमार, प्रबंधक।